नमस्कार, मैं नीलोत्पल। मुख में ढारे रजनीगंधा, तुलसी जर्दा पान, गली गली में मिल जाएंगे मानस के विद्वान। देखिए, बहुत दिनों के बाद कुछ बात करने आया हूँ, एक वीडियो बना रहा हूँ। अब ये जो बात मैंने आपसे कही, जो दोहा मैंने आपको सुनाया, ये कोई मैंने व्यंग में कहा क्या? नहीं, कतई नहीं। वो इसलिए कि सही बात है कि रामचरितमानस भारत के जनमानस में और जनमानस की चेतना में, उनकी रगों में, उनके खून में इस तरह से घुला हुआ है कि कोई खैनी रटाते भी, कोई बीड़ी पीते भी, कोई चलते फिरते भी रामचरितमानस पर अगर आपसे बात करे तो कम से कम मोटा मोटी कुछ न कुछ तो बात कर ही लेगा, चाहे वो तुलसीदास के पक्ष में, चाहे तुलसीदास जी के विपक्ष में। यानी मानस पर अपनी बात रखने की योग्यता हर भारतीय में है, क्योंकि ये किताब ही उतनी लोकप्रिय है, हर घर में है, हर मन में है, सबकी चेतना में है। तो अब बात यह आई कि इस पर विशेष रूप से वीडियो क्यों बनाया जा रहा है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि रामचरितमानस के बाकी दोहों और चौपाइयों को छोड़ दीजिए, पूरे संपूर्ण वाङ्मय को छोड़ दीजिए। तो तुलसीदास जी के एक दोहे को लेकर हमेशा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, टीवी चैनलों पर एक नूरा कुश्ती टाइम टू टाइम, एक समय के अंतराल पर चलती रहती है। और वो दोहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना की अधिकारी। अब ये एक ऐसा दोहा है जिसको लेके एक पक्ष कहता है, जो तुलसीदास जी के विपक्ष में है, कि भैया ये वाला तुम सुन लो दोहा, तुलसीदास जी कितने नारी विरोधी हैं, इस दोहे से सिद्ध होता है। और जो दूसरा पक्ष है, जो तुलसीदास जी को बचाने का दावा करता है, वो बताता है कि किस तरह से इस दोहे में प्रयुक्त ताड़ना शब्द के कई अर्थ होते हैं, और उन अर्थों को बता के कि भाई ताड़ना का अर्थ देखना, ताड़ना का अर्थ संरक्षण में रखना, निरीक्षण करना, ताड़ना का अर्थ ध्यान देना, शिक्षा देना, इत्यादि कई तरह के पर्यायवाची बता के वो उनको लगता है कि तुलसीदास को बचाया जा सकता है। अब जो लोग हमला कर रहे हैं, आप देखिएगा टीवी चैनल पे, ट्विटर पे, कई को तो मैं ये बोलते और देखते लिखते सुन रहा हूँ कि तुलसीदास जी की पोल खोल रहा हूँ, बचा सकते हो तो बचा लो, खत्म कर दूंगा तुलसीदास को, पता चल गया तुलसीदास के बारे में, ये देखो ये वाला दोहा पता चल गया। और कुछ लोग जो उसका विरोध करते हैं, जो तुलसीदास जी के पक्ष में है, उनको टीवी पर जब आप कूद कूद के बहस करते देखिएगा, तुम ही जानते हो ताड़ना का अर्थ, तुम्ही को समझ में आता है ताड़ना का अर्थ। वो इस तरह से उनके चेहरे पर संतोष होता है कि उन्होंने तुलसीदास जी को बचा लिया। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? अब मेरे सामने दो लकीर है, तुलसीदास जी के इस दोहे के पक्ष में खड़े हो जाओ तो भी अच्छा खासा लाइक है, वायरल हो जाएंगे। इसके विपक्ष में खड़े हो जाओ तो वहाँ भी एक बड़ी संख्या है जो आपको वायरल कर देगी। तो एक यूट्यूबर को, एक वीडियो बनाने वाले को क्या करना चाहिए? उसको ये सोचना चाहिए कि वो एक यूट्यूबर, एक वीडियो बनाने वाले से पहले एक भारतीय है, एक छात्र है, और एक धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति है, जो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, अन्य धर्मों का भी व्यक्ति हो सकता है। यहां पर खड़े होकर यह भी हमको सोचना होगा, क्या तुलसीदास को यूट्यूब या ट्विटर से खत्म किया जा सकता है? क्या तुलसीदास को, जो 700 वर्षों से अभी तक प्रासंगिक है, जो भारतीय जनमानस के रगों में घुले हुए हैं, इस मिट्टी में घुले हुए हैं, जिन्होंने राम के चरित्र को इस तरह से स्थापित किया है कि उस चरित्र से संपूर्ण भारतीयता ध्वनित होती है। हम भारतीय संस्कृति का जब पताका लेकर निकलते हैं तो उस पताके में स्वाभाविक तौर पर खुद ब खुद राम का चित्र उभर कर निकल आता है। क्या उस तुलसीदास को, वैसे मानस गढ़ने वाले उस कवि को, उस रचनाकार को ट्विटर पर ट्रेंड करके उखाड़ा जा सकता है? दूसरी तरफ, क्या इस ट्रेंड के खिलाफ एंटी ट्रेंड चला के, ताड़ना के पर्यायवाची ढूंढ के, उछल के, कूद के, तुलसीदास जी की तरफ से लाठी निकाल के तुलसीदास जी को बचाने का संतोष प्राप्त किया जा सकता है? क्या तुलसीदास जी को हमारी जरूरत है? एक बात समझ लीजिए, तुलसीदास जी को हमारी जरूरत नहीं है। हम संपूर्ण भारतीय को, इस मानवता को तुलसीदास की जरूरत है। इसलिए मैं आपको ताड़ना शब्द के अनर्थ और अर्थ के बारे में नहीं बताऊंगा।
ना ही मैं आपको ताड़ना शब्द के पर्यायवाची के बारे में बताऊंगा, और ना ही मैं आपको इस बात के लिए तैयार करना चाहूँगा, इस बात के समर्थन में खड़ा करना चाहूँगा कि ताड़ना अर्थ के कई तरह के अर्थ हैं ताड़ना के, और ढोल गवार शूद्र पशु नारी के अलग अलग संदर्भों में ताड़ना के अलग अलग प्रयोग किए गए हैं, और ऐसे प्रयोग तुलसीदास जैसे महान कवि कर सकते हैं। मैं आपको बिहारी सतसई का वो दोहा भी नहीं सुनाने जाऊंगा जो बिहारी ने लिखा है कि कनक खाई बौराए कनक पाई बौराए, हाँ, जहाँ पर कि यमक अलंकार का प्रयोग किया कि भाई कनक का अर्थ धतुरा भी होता है, कनक का अर्थ सोना भी होता है, तो सोना पाने पर भी आदमी बौरा सकता है, भांग खाने पर भी आदमी बौरा सकता है, धतुरा खाने पर। तो ये इस तरह के तर्क देके मैं आपको तुलसीदास जी के पक्ष में खड़ा करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है तुलसीदास जी को हमारी। ठीक है, अब बात यह है कि क्या फिर मान लिया जाए कि तुलसीदास का अप्रोच गलत था? तो देखिए, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ और एक छात्र हूँ, और इतिहास का छात्र हूँ। सनातनी हिंदू मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ये पता चले कि जो भी व्यक्ति किसी एक धर्म का है, उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो किसी दूसरे धर्म की भावना को आहत ना करे। तो मैं जब खुद एक हिंदू हूँ, तो मैं अपनी व्याख्या में आपको ये बताने कतई नहीं जाऊँगा कि आप ट्विटर पर जिस तरह के ट्रेंड देखते हैं कि रहीम क्या सोचते हैं स्त्रियों के बारे में, कबीर क्या सोचते हैं स्त्रियों के बारे में। तो जब कबीर स्त्रियों के बारे में कहते हैं कि वो कि नारी की छाई पड़त अंधा होत भुजंग, तो बहुत लोग कह सकते हैं कि कबीर का दृष्टिकोण देखो तुम स्त्रियों के बारे में कैसा है, तो फिर तुलसीदास पर क्यों आक्षेप लगाते हो। कई लोग रहीम को लेके आएंगे, और रहीम तो गजब कहते हैं कि उरग तुरंग नारी नृपति, है ना, नीच जाति हथियार रहीमन इन्हें संभालिए पलटत लगे न बार। तो अब यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई नीच जाति तुरंग यानी घोड़ा, नारी, सांप, उरग, इन सब हथियार और राजा, इसका कोई गारंटी नहीं है कब हानि कर दे, इसको संभालिए। तो अब आप बताइए कि क्या हम कबीर, रहीम और तुलसी को उसी तरह से आपस में लड़ाएं जैसे कि आज के टाइम में हम नेहरू और पटेल को लड़ा रहे हैं, या हम नेहरू और गांधी को लड़ाते हैं, या गांधी और पटेल को लड़ाते हैं? ये उसी तरह की बात हो जाएगी कि हम रहीम, कबीर और तुलसी को आपस में लड़ाएं। एक छात्र होने के नाते, एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते, और इन सबसे भी बड़ा भारतीय होने के नाते हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन एक छात्र होने के नाते किसी भी इतिहास को पढ़ते वक्त वो अप्रोच पकड़ना चाहिए कि इतिहास को पढ़ा कैसे जाता है, उसकी व्याख्या कैसे की जाती है। अब तुलसीदास के इस दोहे को हम रखते हैं और स्वीकार करते हैं कि अगर ताड़ना का अर्थ कहीं ना कहीं अगर पीटना, कम से कम देखना तो जरूर है, पीटना से ज़्यादा ध्वनित इसमें देखना होता है। मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात सत्य है कि ताड़ने का अर्थ अवधि में देखना होता है। अब ढोल, शूद्र, गवार, पशु, नारी के अलग अलग संदर्भों में महाकवि तुलसीदास जैसा महान रचनाकार ये चमत्कार कर सकता है कि वो अलग अलग संदर्भों में एक शब्द का अलग अलग प्रयोग करते हैं। लेकिन छोड़िए इस बात को, हमें यह देखना होगा कि तुलसीदास किस युग में हुए हैं। तुलसीदास जी 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में होते हैं, अकबर के समकालीन है। उसी 16वीं शताब्दी में रहीम होते हैं, और उससे 200 वर्ष पहले लगभग 13वीं या 14वीं शताब्दी में कबीर आते हैं। वो युग कैसा था? मैं कबीर पर कि वो छाया पड़ने पर, नारी की छाया पड़ने पर सांप भी अंधा हो जाए, जब कबीर ये बात कहते हैं तो कबीर को केवल क्या इस बात के लिए खारिज किया जा सकता है क्योंकि वो 13वीं 14वीं शताब्दी में है, वहां पर स्त्रियों को लेकर दृष्टिकोण कैसा है, ये सोचने की बात है। और उस समय में कबीर लेकिन मुल्ला पर हमला करते हैं, पंडितों पर हमला करते हैं, उन पर व्यंग करते हैं, चोट करते हैं, धार्मिक कट्टरता पर चोट करते हैं। तो देखना ये होता है कि कबीर अपने युग से आगे हैं या नहीं। दूसरी बात, रहीम दरबार में रह रहे हैं। अब आप सोचिए, अकबर के 9 रत्नों में एक है, रहीम तो हरम देख रहे हैं अकबर के दरबार में, मुगल के दरबार में राजशाही देख रहे हैं। ठीक है,
फिर भी रहीम का जो कद है, रहीम के दोहों के लिए क्या इस देश से कम किया जा सकता है? लेकिन जो व्यक्ति हरम देखेगा, जो व्यक्ति राजशाही में रहा है, मुगलों के वो विलासिता के बीच में रह रहा है, वह व्यक्ति भी अगर दोहा जनमानस से जुड़ा अगर कहता है तो हम कहते हैं कि वो उस युग में बहुत प्रगतिशील है। इसके लिए हम रहीम को फिर कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। अब आते हैं तुलसीदास पर। तो तुलसीदास जी पर उनके युग की सीमाएं क्या लागू नहीं हो सकती हैं? तुलसीदास पर अगर वो कबीर पर लागू होती है, अगर वो रहीम पर लागू होती है, तो ये सीमा तुलसीदास जी पर भी युग की सीमा लागू हो सकती है। आप समझिए कि एक ऐसा समय भारत में रहा है जहाँ पर भाई 3 शादियाँ, आदर्श व्यक्ति 3 शादी कर रहा है, 4 शादी कर रहा है। आदर्श व्यक्ति भी ये कहता है कि नारी की रक्षा की जाए, नारी को बचाया जाए। ये नहीं कह रहा है कि नारी को ब्लॉक में नौकरी करने के लिए भेजा जाए। हमारे किसी प्राचीन वाङ्मय में नारी को नौकरी करने के लिए नहीं भेजा जा रहा है, और जहाँ भेजा जा रहा है वो इतना प्राचीन है कि फिर अगर मैं उसकी बात करूं तो हमें इतिहास के क्रम पर फिर अफसोस होने लगेगा कि मध्यकाल आते आते तक में हम कितना पीछे चले गए। प्राचीन भारत में वहाँ पर गार्गी याज्ञवल्क्य जब कहते हैं गार्गी को, मैं तुम ज़्यादा मुझसे बहस करोगी तो मैं तुम्हारा माथा फोड़ दूंगा, इतना तो तय है कि गार्गी बहस कर सकती है। वहाँ तो समिति में स्त्रियां बैठ रही हैं, वहाँ तो यज्ञ वेदी में स्त्रियां बराबर मंत्रोच्चारण करके यज्ञ कर रही हैं। तो प्राचीन भारत में हम स्त्रियों को लेकर वहाँ पर दिखते हैं प्रगतिशील, लेकिन वहाँ से चलते चलते जब हम मध्यकाल में आते हैं तो वहाँ जब तुलसीदास राम जैसा चरित्र गढ़ते हैं तो उसके युग की अगर जरा भी छाया लग गई और तुलसीदास जी के कलम से एक ऐसी बात निकल गई है जिसका संदर्भ स्पष्ट नहीं है, जिसके अर्थ स्पष्ट नहीं है, हम अंधेरे में तलवार भांज रहे हैं, तो ये तलवार भांजते हुए हम तुलसी के उस डोर को नहीं काट सकते जिस डोर से राम जैसा महान चरित्र बंधा हुआ है। और यहाँ पर इसके बाद तुलसीदास को बचाने की कवायद नहीं है, क्योंकि हम अगर रामचरितमानस को संपूर्णता में पढ़ें तो इसमें कहाँ को दो राय है कि तुलसीदास ने जो स्त्रियों के पात्र गढ़े हैं वो कितने सशक्त हैं। क्या राम जी के चरित्र के सामने सीता माता का चरित्र कहीं पर भी कमतर दिखाई पड़ता है क्या? जब वहाँ पे सुपर्णखा या त्रिजटा जैसे भी चरित्र आते हैं तो कितने सशक्त होके आते हैं। कैकेयी के प्रति भी ये जो भाव है वो तुलसीदास जब दिखाते हैं कि पश्चाताप के बाद वो कैकेयी की जब पीड़ा आप मानस में पढ़ते हैं तो आप वहाँ भी रोने लगते हैं, वहाँ बहने लगते हैं, सहानुभूति आपकी उत्पन्न हो जाती है। आप ऐसा रामायण का कोई चरित्र नहीं है जिसको कि खलनायक के रूप में भी स्थापित किया गया फिर भी आपके मन में उस स्त्री पात्र के प्रति घृणा आ जाए, वो सुपर्णखा के प्रति भी नहीं आता है। तो ये तुलसी का अपना चरित्र है, ये तुलसी की सोच है जो मानस में दिखती है। तो आप किसी एक दोहे के आधार पर 16वीं शताब्दी में लिखा गया, जहाँ पर हरम है, जहाँ पे राजा है, जहाँ पे विलासिता इस तरह से हावी है, लोकतंत्र नहीं है, स्त्रियों को लेकर पूरी दुनिया में जो है कि कोई प्रगतिशील धारा चलन में नहीं है, ऐसे समय में भक्ति आंदोलन की धारा से एक व्यक्ति आता है और वाल्मीकि के रामायण को अवधि में लिख के राम के चरित्र को, जो भूला बिसरा चरित्र है, क्योंकि हम तो अपने प्राचीन वाङ्मय को भूलते हुए आए थे मध्यकाल तक में, वहाँ पर वो राम के चरित्र को फिर से खड़ा करके भारतीय जनमानस के प्राण में बदल देता है। उस तुलसी को एक दोहे के आधार पर अगर खारिज करने की कवायद करिएगा तो बेकार का अपना बादाम खा के अपना प्रोटीन बर्बाद करना है।